खेलते हैं, बहुत अच्छा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैं काफी समय से परिचित हूँ। ये संविधान की भी दुहाई देते हैं और साथ में ऐसे गतिविधियों का समर्थन भी करते हैं। ये इनके पास तो हाँ दोनों चीजें आशीष हैं। जी, आशीष जी देखिए, अब मैं रामदूत जी के सवालों का जवाब देता हूँ। देखिए रामदूत जी, देखिए अब भी कान खोलकर सुन लीजिए। देखिए बड़े विनम्रता के मैं साथ मैं मेरे आपसे कह रहा कान हूँ खुले हैं, कि पहले मेरे हाँ मुझसे हाँ बहुत अच्छे से बात करिए। मैं हाँ हाँ हाँ, मैं तो सुन लीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है। हाजी नाजिम भी संविधान का पालन करता है और आप लोगों को भी संविधान का पालन करना चाहिए। जो आप विक्टिम कार्ड वाली बात, इस संविधान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसको बंद कर दीजिए। मैंने इसलिए कहा, थोड़ा सा आप कान खोलकर सुन लेंगे तो शायद आपको लगेगा कि हाजी नाजिम सही कह रहा। और रही बात है कि देखिए, जिस तरीके से कोर्ट का भी आदेश है, देखिए हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। चाहे बाबरी मस्जिद का फैसला आए या अभी जिस तरीके से संभल का फैसला आ रहा है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, तो देखिए हम लोग जी कोर्ट के हर फैसले को मानते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल था हरिशंकर जी से, वो चले गए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए कोर्ट ने ये कहा था कि 1937 से पहले वहां पर प्रार्थना हो रही थी, पूजा पद्धति चालू थी वहां पर। तो मैं भी ये कहना चाहता था, उनसे सवाल पूछना चाहता था कि 1947 से पहले बाबरी मस्जिद के अंदर भी नमाज अदा होती थी। अब जब तक उसके ताला ने उसके अंदर मूर्तियां नहीं रखी गई थी, जब भी वहां पर नमाज हो रही थी, तो वो पहले चले गए। चलिए खैर कोई बात नहीं, उसका जवाब हमारे रामदूत जी दे देंगे, मैथिली भाई भी है, वस्ती भी है। और देखिए रही बात यहाँ संभल की, तो देखिए संभल का तो अभी हम लोगों के लिए विकल्प है। हमें संवैधानिक अधिकार है, हम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। अपनी बात रखेंगे। सूर्या मैथिली जी, उसके बाद आलोक वत्स जी के पास आऊंगा। सूर्या मैथिली जी, आपका रिएक्शन। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे। और देखिए अभी जो हाजी नाजिम जो अपनी शुरुआत में पहले उन्होंने ओपनिंग कमेंट किया कि देखिए संविधान है, संविधान की दुहाई देने वालों को भी संविधान मानना पड़ेगा, चाहे वो मन से माने और चाहे वो बेमन से माने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हाजी नाजिम खान को बड़े बेमन से ये बातें कहनी पड़ रही है कि हाँ संविधान है और हमें मानना पड़ेगा। अरे मानना तो पड़ेगा ही, आपके पास कोई और चारा भी नहीं है कि आप ना माने, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान है, इसीलिए आप लोगों का अस्तित्व है। मैं आपको एक बहुत ही स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि हाजी नाजिम कह रहे थे भड़काऊ नारे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे घर के पास में एक मस्जिद है जिससे 5 वक्त लगातार आप लोग चिल्लाते हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। कारण संविधान ने आपको इम्यूनिटी दे रखी है भाई, कि आप अपनी पूजा पद्धति को निभा सकते हैं। आप उस पे जो बड़ा सा भोंपू लगा के अजान देते हैं, हाँ मैं इतना जरूर कर सकता हूं, मैंने कंप्लेंट भी लगा रखी है कि भैया ये भोंपू उतरवा दो, बाकी इनसे कहो जितना मर्जी चिल्लाएं। तो वहां पर बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है कि वो जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे। अब की बार भी अगर सर्वे होगा तब भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भगवान कल्कि के नारे लगने चाहिए। क्यों लगने चाहिए? क्योंकि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहां कोई इस्लामिक शरिया कानून नहीं चल रहा है, वहां पर देश का संविधान लागू। और संविधान में आर्टिकल 14 कहता है कि सब लोग समान है, वो सब लोग अपनी पूजा पद्धति को बराबरी से सम्मानित तरीके से निर्वहन कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए आशीष जी, ये तो इस देश के संविधान की खूबसूरती है कि हम लोगों को कानूनी व्यवस्था के अनुसार जाकर कोर्ट में खड़े होना पड़ रहा है कि ये हमारे मंदिर है। जैसा कि आदरणीय परम श्रद्धेय हरिशंकर जैन जी के पिताजी विष्णु शंकर जैन जी ने यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से इसको एक भटकाव में लाया गया था। आलोक वत्स जी, आलोक वत्स जी से भी एक कमेंट दे दीजिए ना सर, इतनी देर में सुनता रहा हूं। अच्छा ठीक है, अरे ठीक है सूर्या जी बोल लीजिए, 30 सेकंड बोल लीजिए। आलोक जी का 30 सेकंड कम करूंगा। भटकाव लाया गया कि ये जो है ये एएसआई का नहीं, ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है, जबकि उसमें क्लियर कर दिया गया कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला नहीं है, वो एएसआई का मामला है। उसके अलावा मथुरा भी एएसआई का ही मामला है, और उसके अलावा भोजशाला जो है वो भी एएसआई का ही मामला है। तो इस प्रकार से देश के जितने भी जो हमारे मंदिर है उन पे जो कब्जा हुआ पड़ा है, यदि हम कानूनी दृष्टि से भी देखेंगे तो वहां पर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। एक चीज और, यहाँ बैठे हैं हाजी नाजिम, दुनिया में कोई एक और मस्जिद बता देना जिसकी दीवारें जो हैं वो हिंदू देवी देवताओं की आकृतियों के साथ हो। एक मस्जिद मुझे बता देना आप।
आतंकियों के साथ हो, मतलब अरे शब्दों पे ध्यान दिया करिए सूर्या जी, अरे हिंदू कुछ भी बोल देते हैं। आकृतियों के साथ हो। आकृति को आप आतंकी बता दे रहे हैं। एक्चुअली पहलगाम पे आप इतना डिबेट पर बैठ गए ना कि आकृति को भी आप आतंकी बता दे रहे हैं। अरे आकृति बोला है भाई। आलोक वत्स जी, आपका लग रहा है मैं सुनूंगा। अरे सही लगा है, सही लगा। 1 मिनट आलोक वत्स जी को सुन लीजिए। देखिए आशीष जी, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने बड़ी बेरहमी से अन्य चीजों को छोड़ दीजिए जो उन्होंने किया, लेकिन हमारे मंदिरों में जबरन घुसकर मस्जिद स्थापित करने की कवायद की। और ये सारी परतें जो खुल रही हैं, जो हिंदू जागृत हो गया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सनातनी जागृत हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं, एक बल हो चुके हैं, वो अपनी मस्जिद, अपनी मंदिरों को पूरा वापिस चाहते हैं कानूनी तरीके से। आलोक वत्स जी इसको मेंशन करिए, कानूनी तरीके से। वो बहुत ही नहीं, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट। वो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से, बगैर किसी बलवा के, बगैर किसी मार काट के, कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें पेश करके, कोर्ट एएसआई के सर्वेक्षण के द्वारा और कोर्ट के अन्य जो भी उनके प्रावधान है उसमें स्पष्टता लाकर हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर हमें वापस दिए जाएं। और बिल्कुल सैयद जावेद नारा लगता है। सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक वत्स जी आता हूं। सैयद जी पहला रिएक्शन, फिर मुझे सैयद जी पहला रिएक्शन, फिर मुझे काश्मीर जी के पास भी जाना है। क्या आवाज आ रही है अभी? आवाज बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट आ रही है, साफ आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की आवाज आई ना आपको, जो फैसला सुनाया? नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की आवाज भी आ रही है। हाँ। देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन ये कोई अंतिम फैसला तो आया नहीं है। या अभी हाई कोर्ट के पास, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अभी, या कहिए कि हमारे पास हक नहीं है। इसके बाद ऊपरी अदालतें हैं, बिल्कुल जाया जाएगा। और देखिए, अगर आस्था की बुनियाद पे ही सारे फैसले या डिसीजन दिए जाएंगे तो देश के अंदर जो है फिर न्याय व्यवस्थाएं जो हैं उनको कार्य करना होगा संविधान के अकॉर्डिंग। अब आस्था के अकॉर्डिंग तो देश चलेगा नहीं, तो फिर अलग अलग जगह पे दूसरी जगह के लोग और दूसरे समुदाय के लोग भी दावा। तो ये फैसला भी तो कानून के हिसाब से लिया गया ना सैयद भाई? नहीं, बहुत से फैसले कानून के अकॉर्डिंग बदले भी जाते हैं। ये कोई पहली नजीर थोड़ी ना। इससे पहले आपने नहीं देखा कि बहुत सी जगह हाई कोर्ट ने फैसले दिए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पलट गए। ठीक है, न्यायालय ने एक फैसला दिया है, लेकिन ये कोई अंतिम आदेश नहीं दे दिया है। सर्वे का ऑर्डर दिया है, सर्वे का ऑर्डर के बाद अभी हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हमारे पास फैसला है। और उसके बावजूद भी अगर 2 जज, 3 जज की बेंच, 5 जज की बेंच, 7 जज की बेंच, 11 जज की, अरे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कैसे बैठ जाएगी इसमें सैयद जवाद साहब? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम फैसले को लेकर के जो है, हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है इस चीज को एग्री कर रहे हैं। अभी जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी। हाँ, वो आपका हक है, वो आपके पास विकल्प है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। और अगर संवैधानिक मुल्क के अंदर अगर हम रहते हैं तो तमाम फैसलों को जो है, मुझे उम्मीद है कि न्यायालयों ने पटला भी है। अगर उसकी नजीरें हम देखेंगे तो फिर बहुत लंबी नजीरें पड़ी हैं। काफी लंबी नजीरें हैं, कोई भयभीत नहीं है। हाँ, बहुत लंबी। हम कोई डरे नहीं है कोई अंतिम फैसला या किसी की। अरे डरने की क्या जरूरत है, मुल्क का कानून है। नहीं, हम भी कानून का सम्मान करते हैं, हम भी चाहते हैं कि दूसरे लोग भी कानून का सम्मान करें, लेकिन हमने भी देखा किस तरीके से किन लोगों ने कानून का सम्मान नहीं करा। 6 दिसंबर 1992 में किसने कानून की धज्जियां उड़ा करके फेंक दी, तो वो हमारे सामने थे। लोग तो कोर्ट में हलफनामा दे करके पलट गए, उसके बावजूद भी उनको गवर्नर बनाए गए। ये तमाम नजीरें हमारे देश के अंदर हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई। ठीक है, फैसला आया है, आएगा आगे। आप उसके खिलाफ चुनौती देंगे? शिवम भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। शिवम, बिल्कुल जलाया जाएगा। आप सभी की बातों को सुन रहे हैं, आपका कमेंट, फिर मैं हाशमी जी आपके पास आऊंगा। आशीष, बिल्कुल एक बात यहाँ पर बहुत साफ है, हर कोई बात तो यहाँ पर रख रहा है, लेकिन इतिहास को भी थोड़ा समझना यहाँ बेहद जरूरी है। ये कहा जाता है, देखिए ये साक्ष्य हिस्टोरियंस तो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं, कि 1526 में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था, जब बैटल ऑफ पानीपत, पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जहां पर देखिए बाबर को यहाँ पर विजय जो मिली थी, और कुछ इसको डिनाई करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन साक्ष्यों की अगर बात करें तो अबू फजल जो कि क्रॉनिकलर थे एम्परर अकबर के, उन्होंने आईनी अकबरी में ये कहा है कि भाई संभल में एक हरि मंडल था, एक विष्णु टेम्पल था,
यानी कि विष्णु जी के अवतार कॉल कल्कि, यानी कल्कि जो अवतार हैं वो वहां पर आएंगे, ये बात वहां पर साफ तौर पर उनके द्वारा लिखी गई है। अब वो भी मुसलमान। सैयद जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, सैयद जी कुछ कह रहे हैं। वो अपनी बात को मैं उनको बोलने का मौका दूंगा, पहले मेरी बात भी एक बार कंप्लीट हो जानी चाहिए सैयद भैया। कहता हूं कि और भी बाकी जो मुगल कोर्ट्स हैं उन्होंने उसको हरिमंदिर कहा है, हरिमंडल कहा है। अब ये देखिए 1745 में आनंद राम मुल्खिस ने, वो भी हिंदू स्कॉलर हैं, वो भी ऑफिशियल थे मुगल कोर्ट के, उन्होंने भी संभल का टूर किया और रिकॉर्ड किया और हरिमंडल उसको बताया कि भाई इसको कन्वर्ट किया गया है। और उन्होंने फिर सिख दसम ग्रंथ है उसमें भी इसकी आइडेंटिटी के बारे में लिखा है कि भाई ग्रेट इज द फॉर्च्यून ऑफ संभल वेयर हरजी विल कम टू द हरमंडल, जहां पर हरजी जी आएंगे, ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है दसम ग्रंथ, उसमें यहां पर साफ तौर पर ये बातें दी गई हैं। अब इसको कितना भी डिनाई करें। अब दूसरी बात आप ये देखिए, अगर उसमें सर्वे हो जाएगा तो इसमें आपत्ति का कारण क्या है? अगर उसमें रंगाई पुताई की बात थी तो वो भी ऑर्डर दिया गया। अब ज्ञानवापी का मामला एक एग्जाम्पल है कि कैसे बिल्कुल वॉल्स को, जो कि हिंदू मंदिर की दीवारें थी, उसी का इस्तेमाल करके कभी कभी क्या होता है, ये मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ बैठे हैं लेकिन इसको मजहब के चश्मे से मैं इसलिए नहीं देखता हूं, कुछ रूलर्स क्या करते हैं आशीष, जब वो कोई युद्ध जीतते हैं तो वो लोगों को पनिश करने के लिए और दूसरों को ये दिखाने के लिए कि हमने फतेह हासिल करी है, जीत हासिल करी है, एक संदेश देते हैं। चाहे ज्ञानवापी का मामला भी बिल्कुल यही था कि उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया था, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई देखिए बाबर ने, अकबर ने, इन लोगों ने मंदिर बनाए, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन साफ तौर पर कुछ मस्जिदों, जो मंदिर हैं, उनको जानबूझकर तोड़ा गया था, एक संदेश देने की बात यहां पर, वरना तो हिंदू पक्ष यहां पर अपनी दलील को रख ही नहीं पाएगा। और देखिए अब इसको आप कह देंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, अब क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो वो वाला एंगल यहां पर लगता नहीं है। और फिर जब अगर बाबरी मस्जिद जो है, जो कि राम मंदिर के रूप में सामने आया, कोर्ट ने किया, अब कहते हैं देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से ही चलता है, कोर्ट में मामला है, यहां पर कोई भीड़ सड़कों पर मौजूद नहीं है। भीड़ सड़कों पर तब मौजूद थी जब संभल का मामला था और इतने ज्यादा लोग एक साथ वहां पर इकट्ठा हो गए थे, और आप देखें विष्णु शंकर को किस तरीके से मारने की धमकी दी गई थी और सारी प्लानिंग, और वही जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी उन दंगाइयों के द्वारा, उसी से वहां पर एक पुलिस स्टेशन बनाया गया है। ये प्रशासन का संदेश है, ये उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है सैयद भाई आप कुछ कह रहे थे, फिर हाजी भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, काश्मी जी के पास भी जाना है जी। जिस आनाए अकबरी का आप जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। अबुल फजल ने जब इसको लिखी